नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हम हथेली का आकार देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार है। तो आपका जो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व है वो यहाँ पे निखर के आ रहा है। ठीक है ना। एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी निखर के आ रहा है और हथेली की जो रंगत दिखाई दे रही है धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे ही आप 40वां वर्ष क्रॉस करेंगे, पार करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। माने कहीं ना कहीं, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, इसमें स्थिति चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे कार्यों के मामले में हो, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। 45वें वर्ष में आपका पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है। हाँ, आपके जीवन में 40वें वर्ष तक उतार चढ़ाव की संभावनाएं भी दिख रही है कि उतार चढ़ाव रह सकता है, संघर्ष भी रह सकता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन 41वें वर्ष से 41 ईयर से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। आगे जब मैं करियर और धन की रेखा देखूंगा तो इसके बारे में आपको खुल के बताऊंगा। 40 वर्ष तक आपको, ठीक 40वें वर्ष तक कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, दूसरा उतावलापन नहीं दिखाना है और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर आप ये निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है और धन हानि हो सकती है। व्यापार यदि कर रहे हैं, बिजनेस यदि कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो बड़ा सोच समझकर आपको व्यवसाय करना है। अगर 3 चीज़ों से बचे नहीं आप, जो मैंने गिनाई हैं, तो ये व्यवसाय में, बिजनेस में नुकसान कराएगा। और यदि आप बिजनेस करते भी हैं तो कोशिश करें कि पार्टनरशिप में कार्य न करें। पार्टनरशिप में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। मन मुताबिक जो धन कमाने की स्थिति आ रही है वो जीवन काल की 41 ईयर से आ रही है। ठीक है ना। 41 ईयर से चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएंगी। 45वें वर्ष में बहुत बड़े पूर्ण भाग्योदय है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपके जीवन में दोबारा आ रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है। थोड़ा सा जो है, अगर हम स्वास्थ्य के मामले को देखते हैं तो पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, साठिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बढ़ सकती है उम्र के साथ साथ। तो मैं कुछ आपको योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को दूंगा जिसको दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे जरूर करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्थिति दिखाती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो आपका, अगर हम मणिबंध का क्षेत्र देखें तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम, मानी अपनी मेहनत और अपने ही परिश्रम से आपको अपने जीवन काल में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के जो है सहायता से मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये गलत है। इस सोच को निकाल दीजिएगा। आपको सफलता मिलेगी, आगे चलकर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से।
हालांकि जो प्रारंभिक दौर है 40वें वर्ष तक का, उसमें उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, कई बार अस्थिरता भी दिखाई दे रही है। लेकिन 40 के बाद का जो समय है, इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी आपकी हथेली बता रही है। और छुटपुट थोड़ी बहुत चिंताएं भी अभी 2-3 साल तक दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, आप अपनी उंगलियों को देखें तो सबका जो झुकाव है यहाँ पे, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब है आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। क्यों? सारी जो उंगलियां हैं ये बृहस्पति पर्वत से प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम देखें, उंगलियों पे चलते हैं, फिर आपकी मुख्य चीज़ पे चलते हैं हम। ये उंगली देखें, आप अपनी फिंगर देखें इंडेक्स की, तो इसका झुकाव इसकी तरफ है, तो ये स्पष्ट बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में वास्तव में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फिर भी ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। और आपके अंदर दयालुता का, करुणा की भावना भी रहेगी, दयालुता का गुण भी रहेगा, दया भावना, ठीक है ना। आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और इस धार्मिक भावनाओं को, इस दयालुता की भावना को, इस करुणा की भावना को आप आने वाली पीढ़ी को भी अपनी ट्रांसफ़र करेंगे, इंसानियत के गुणों में वृद्धि होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके वंश में, आपके कुल में हमेशा गुरु का प्रभाव रहेगा, माने धर्म आपके जीवन में, आपके वंश में हमेशा रहेगा और धार्मिक भावनाएं रहेंगी और वहाँ इंसानियत बनी रहेगी, चाहे स्थिति कैसी भी रहे, ठीक है। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इस टाइम। आगे ऐसा समय आ रहा है कि अगर आपका काम बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी का होगा, अभी कैसा भी है या बैठने का है, आगे चलकर वो दौड़ा भागी कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं काम मस्तिष्क वाला ज़्यादा रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो आप में सूर्य के नैसर्गिक गुण दिखाई दे रहे हैं। यश पाने की चाह बनी हुई है, नेम फेम पाने की चाह बनी हुई है, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उनका फैलाव हो जाए, कार्य बढ़ जाए, मतलब वो फैल जाए, वो ब्रांड बन के उभर जाए। तो ऐसी इच्छाएं आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और ये इच्छाएं आगे भी बनी रहेंगी। यहाँ पे ये उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी है। मनी जीवन में चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत आपके अंदर बहुत अच्छी है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, नुकसान हो जाए, तो आपके अंदर गिर कर पुनः उठने की ताकत है, जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव। और देखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना, जोखिम उठाना जानता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल होना भी जानता है। भले ही कई बार गिर जाए, लेकिन गिर कर उठना जिसको आ गया, वो जीवन का सबसे मजबूत आदमी होता है। सबसे सफल होने के गुण उसके अंदर होते हैं, ये आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे, इनके बीच में यहाँ पे गैप है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये आपके कलेक्टिव कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्म किस प्रकार से हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है और आने वाले समय में इसका फायदा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये इसके पहले पौरवे तक वास्तव में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन रहेगा, ये बता रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भावुकता बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है। अच्छे सलीके से जीवन जीना पसंद रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। जीवन काल के 40 के बाद ये बता रहा है कि आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और कोई काम करें, आप समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे भी ये बता रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपके अंदर क्रिएटिविटी देख रही है। आप क्रिएटिव रहेंगे, आपको जीवन में अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पे इस प्रकार के जो है चिन्ह भी धीरे धीरे बन रहे हैं, माने एक से ज़्यादा कई क्षेत्रों से धन कमाने का, ठीक है ना, धनोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। आपकी अगर जीवन की रेखा देखो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और अंत में एक मछली का चिन्ह यहाँ पे धीरे धीरे बन रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत जो है जिसको केयरफुल वाला व्यक्तित्व कहते हैं, ये दिख रहा है। बहुत केयर करने वाले व्यक्ति हैं आप और ये बढ़ेगा आगे। मछली का चिन्ह स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगी धर्म में, और जो है जिसको धार्मिक भावनाएं कहते हैं उसमें अच्छी रुचि आपकी बढ़ने वाली है। धर्म और अध्यात्म में यात्राओं का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति होगी तो उसकी प्राप्ति होगी, परिवार अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने वाला है, ये बता रहा है। ये रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी, इसको दिखा रही है। 40 के बाद व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, ये भी दिखा रही है। लेकिन एक कमी भी है, धीरे धीरे पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें तो ये चीजें नहीं होंगी। अब एक रेखा इधर से यूं मिलती हुई दिखाई दे रही है, खराब है। कितना भी धन आ जाए व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर संघर्ष रहता है, ठीक है ना, सब कुछ करे लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर रहता कि कुछ ना कुछ अधूरापन है, ठीक है ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। एक लाइन इस तरह से उभर रही है, जैसे जैसे पुष्ट होगी वैसे वैसे इसका प्रभाव बहुत अच्छा आपके जीवन पर पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। आगे आने वाले जीवन में व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, दूसरों का सहयोग भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा और ऐसा महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है अपने क्षेत्र में, अच्छी बुद्धि आपके अंदर है, आपके अंदर सोचने की समझने की जो ताकत बढ़ रही है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसका जो है निभाने का भी सामर्थ्य रखेंगे। आगे चलकर
आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज है, लापरवाही के गुण भी आ सकते हैं, ये भी दिख रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा सब कुछ ठीक देगा, लेकिन थोड़ा संतान को लेके ये परेशान कर सकता है। कारण कुछ भी हो, माने जैसे आपने यहाँ घर बनाया, आपने यहाँ अपना बिजनेस स्टेटमेंट किया, सेटल किया, सारा कुछ सही है, लेकिन बच्चा पढ़ लिख गया और विदेश में सेटल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें माने खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है हल्की फुल्की कभी कभी परेशानियों का कारण भी ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए हनुमान जी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें तो ये चीजें जीवन में नहीं होंगी। अब ये चीज देखेंगे आप, एक रेखा यहां से उभर के इस प्रकार से जा रही है, पूरे नहीं है लेकिन जा रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसके बारे में कहा गया है कि जब चंद्रमा से निकल करके और शनि पर्वत पे ये रेखा जाती है तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42 से और 42वें वर्ष से जो है कुछ चैन मिलना शुरू हो जाता है, और 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष में ये भाग्योदय कराती है, ठीक है ना। 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है, स्पष्ट बता रहा है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। दूसरा ये बता रहा है कि आपके पास अगर वाहन का सुख नहीं है तो 41 से 45 के बीच में आपको वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया है तो 41 से 45 के बीच में या घर बनकर तैयार हो जाएगा या इसकी शुरुआत हो जाएगी अपने कमाए हुए पैसों से। तीसरा ये बता रहा है कि अगर व्यापार को बढ़ा नहीं पाए हैं या व्यापार शुरू नहीं कर पाए हैं तो 41 से 45 के बीच में व्यापार बढ़ भी जाएगा और व्यापार शुरू भी हो जाएगा। ये 3 सुख जबरदस्त रूप में मिल रहे हैं। फिर 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है, तो इसका कहना क्या, चीजें बेहतरीन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे एक इस प्रकार का जो है चिन्ह बन रहा है, ठीक। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, आने वाले समय में आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये शुक्र का पर्वत है आपका, ये बता रहा है घूमने फिरने का शौकिया ज़्यादा रहेंगे। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए सफलता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। दूसरा ये बता रहा है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं या नई प्रकार के कुछ मार्केट में चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधा की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो थोड़ा हल्का उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आगे चलकर ठीक है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये नीचे की तरफ सरकता हुआ दिख रहा है, परिवार को लेके थोड़ी बहुत चिंताओं को दिखा रहा है कुछ समय के लिए। लेकिन शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छे
फायदा मिलेगा, कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, ये दिखाई दे रही है। जहाँ परिवार की तरफ से आपको जो है यश की प्राप्ति होगी, वहीं आपको सांसारिक सुख भी अच्छा मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, ये आगे बता रहा है। शनि का पर्वत भी बहुत अच्छा है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य का पर्वत अजीब किस्म का है। ये सूर्य का पर्वत जिस प्रकार का है, ये स्पष्ट बता रहा है, जितना प्रयास आप कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में उतनी सफलता नहीं पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से होता है, तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिल पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी भी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। देखिएगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी आए, संघर्ष की स्थिति कम हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो, मान सम्मान अच्छा हो, आपको यश मिले, परिवार से लेके, स्वास्थ्य से लेके, समाज से लेके, हर चीज को अगर देखें तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है। निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा और जबरदस्त चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये बहुत ज्यादा उठ गया है। छोटा काम भी करेंगे तो बड़ा नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी। यहाँ पे ये भी थोड़ा अनबैलेंस है। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उस चीज को सही ढंग से कह नहीं पाते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो इसकी कमी दिखाई दे रही है। तो इस चीज के लिए आप जो है, एक तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज्यादा सेवन करें, तो इन चीजों से ये चीजें आपकी बढ़ेंगी। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर ये आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला है। इनकी वजह से शरीर में अगर कोई समस्या थोड़ी बहुत रहे भी, तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत बढ़िया होने वाला है। चंद्रमा का आपका अच्छा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने सारा विश्लेषण करके आपकी हथेली का आपको बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।